अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बल्कि अक्सर इलाक़ों में शदीद बारिशें हो रही हैं और बाज़ इलाक़ों में पता चला है कि बर्फ़बारी भी हो रही है। इस मौके के ऊपर जिस वक्त सख्त सर्दी हो या बहुत ज़्यादा आंधी और उसके अंदर बारिश हो, तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था वो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज्जिन को ये हुक्म देते थे कि जिस वक़्त बारिश बरस रही हो या सख्त सर्दी हो और आंधी चल रही हो, तो उस वक़्त वो अज़ान के अंदर कहे अस्सलातु फिर रिहाल अला सल्लू फिर रिहाल। अला सल्लू फिर रिहाल का जो लफ्ज़ है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलवाते थे। इसके बारे में हमें एक जगह ये मिलती है कि वो हय्या अलस्सला और हय्या अलल फलाह की जगह पर मुअज्जिन कहेगा 2 मरतबा। और कुछ रिवायात वो हैं सही बुखारी के अंदर, मुस्लिम, अबू दाऊद में, जैसे अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत नाफे से, तो वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त अज़ान ख़त्म होती तो उस वक़्त कहते थे, लेकिन वहाँ पे लफ्ज़ फिर सफ़र है, सफ़र के अंदर हम थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि सख्त आंधी चल रही थी और बारिश भी थी और ठंड भी थी, तो फरमाया कि जिस वक़्त मुअज्जिन अज़ान दे तो उस वक़्त वो अज़ान देने के बाद कहे अला सल्लू फ़ी रिहालिकुम, कि आगाह हो जाओ और नमाज अपने जो है वो घरों के अंदर पढ़ लो या अपने खैमों के अंदर पढ़ लो। तो ये एक रुखसत है जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अता फरमाई है, और इससे मुराद ये नहीं है कि आप जमात को छोड़ दें, बल्कि आप घरों के अंदर भी अगर कोई फ़र्द वाहिद है तो वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उसके घर के अंदर एक से ज़ायद अफराद नमाज के वक़्त मौजूद हैं तो उनको चाहिए कि वो नमाज बाजमात का एहतमाम करें। ये सिर्फ मस्जिद की तरफ आने की एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रुखसत है, अल्लाह की रहमत है और इस्लाम का हुस्न है कि वो तंगी पैदा नहीं करता। इबादत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ पैदा करते हैं ताकि इंसान का दिल लगे और बवक्त इबादत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ उसका ध्यान हो और सही तरह से इबादत कर सके। इसी तरह से अब्दुल्ला बिन अब्बास से भी रिवायत आती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि उन्होंने ये हुक्म दिया और वो फरमाते थे। तो ये अल्लाह की रहमत जो है, हम देखते हैं कि इसको फ़िरक़ा वारियत की भेंट जो है वो चढ़ा दिया गया है, और हमारी मस्जिदों के अंदर मैंने कभी नहीं सुना कि बारिश हो रही हो, सख्त सर्दी हो और ऊपर से बिल्कुल तूफ़ानी बारिश होती है, फिर भी मुअज्जिन कहता है कि हय्या अलल सलाह हय्या अलल, और वो अज़ान मुकम्मल करके उसके बाद कोई लफ्ज़ वो नहीं कहता कि ताकि कोई बंदा जो है वो मस्जिद के अंदर ना आए। उसको एक रुखसत है अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। और हदीस के अल्फाज काना यामुरुल मुअज्जिन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज्जिन को वो देते थे, अपना हुक्म देते थे कि तुम इस जगह पे ये बात कहो। काना यामुरु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते थे कि तुम अला सल्लू फिर रिहाल ये अज़ान के बाद या अज़ान के अंदर कहो, ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो। और ये अल्लाह की शरीयत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी, लिहाजा आज क्या वो क़यामत तक मुकम्मल हर इंसान के लिए है, राह हिदायत है। और इसको फ़िरक़ा वारियत की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि अहदीस के ऊपर, मैं उस दिन पढ़ रहा था जामिया बिनौरिया का वो एक फतवा है, उसके अंदर भी उन्होंने लिखा है कि अज़ान को अपनी असली हालत पे रहने दे और अज़ान के बाद बेहतर है अगर ऐसा मौसम बन जाए तो आप अज़ान के बाद ये अल्फाज कह सकते हैं। लेकिन हालात ये हैं कि हमने कभी नहीं सुना, तो ये बहुत बड़ी तंगी है इंसानों के ऊपर, लोगों के ऊपर, और अल्लाह तबारक व तआला के इस दीन को तंग करना और इस्लाम के हुस्न को दागदार करना है।
لوگوں پہ یہ آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کو دین کے بارے میں بتائیں، اور اللہ رسول کے مقابلے کے اندر آپ کسی کی بات کو مقابلے کے اندر نہ لائیں۔ تو یہی اسلام ہے۔ اس سے اگر ہم پیچھے ہٹیں گے تو پھر نتیجہ وہ بہت برا نکلے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے۔